महिंद्रा की दिक्कत नहीं, डीलरशिप का होता है। अब जैसे गुड़गांव में ही करवाई है हमने शुरू से, चोर बैठे हैं एक नंबर के। फॉर्च्यूनर आपकी इतनी आवाज करेगी, इनोवा सब बताते हैं कि लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। हाँ बिल्कुल, ओवर राइड लगती है वो हमें एक हिसाब से। हाँ 5 साल तो आपको ये गाड़ी कुछ कहेगी नहीं, आपको 1.5 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी आपको कुछ नहीं कहेगी। ये चलाने के बाद आप कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे दूसरी। हेलो मैं विरुण पवार। ये महिंद्रा की XUV 500। आप गैस करिए इसके अलॉय व्हील्स वगैरह देख के कि कौन सा वेरिएंट होगा। अगर आप आज भी XUV 500 को देखते हैं तो ऐसी ही आपको दिखती है, बस जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आता है वो इसके बम्पर्स या फिर थोड़े बहुत लाइट्स वगैरह को चेंज कर देते हैं। 2021 में भी आपको ऐसी साइड से तो ऐसी दिखती है, बस अलॉय व्हील्स वगैरह वही सब चेंज है, आगे से फ्रंट बम्पर और वो सब। अभी खास बात इस XUV 500 के बारे में ये है कि ये कार प्रॉपर 2 लाख प्लस चल चुकी है। 2 लाख एक कार को चलाना बहुत बड़ी बात होती है और उतने में कस्टमर को पूरा समझ आ जाता है कि गाड़ी कैसी है। तो शुभम भाई से बढ़िया कौन होगा महिंद्रा की सर्विसिंग कार के बारे में बताने के लिए कि भाई महिंद्रा कैसी है। तो भाई सबसे पहले कौन सा वेरिएंट है भाई? ये है 2013 फेब का W8 वेरिएंट और 2 लाख किलोमीटर हमने चला दी है। तो 7 साल में 8 साल हो गए ना? 8 कंप्लीट 8 साल हो गए भाई और 2 लाख चला दी भाई ने। ये भाई कैसा एक्सपीरियंस अभी तक महिंद्रा के साथ? भाई महिंद्रा के साथ तो ये है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, इंजन में कोई कमी नहीं है, पर सर्विस बहुत पुअर है अभी महिंद्रा की। आज भी है, आज भी हाँ आज भी 2013 से और 2021 तक आपको कुछ लगा इम्प्रूवमेंट? कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है भाई। पहली सर्विस इसकी बेशक 2000 में हुई थी, लेकिन आज तक इसका 13,000 से नीचे का बिल कभी नहीं आया। चाहे माइनर चाहे मेजर हो सर्विस? माइनर हो मेजर हो। मेजर में तो भाई हमने 30-30 हज़ार भी दे रखे हैं, उसमें फिर चलो 100 करोड़ में कुछ हो जाता है वो। तो 2013 में भाई कौन कौन सी चॉइसेस थी आपके पास? चॉइसेस तो भाई गाड़ी तो बहुत देखी थी। एक उस टाइम आती थी फोर्स 1 आती, वो भाई लॉन्च हुई थी, वो देखी थी हमने, पर 13-14 लाख की गाड़ी में तब एयरबैग था नहीं। अच्छा हाँ उस गाड़ी में एयरबैग था नहीं, तो उस पर कांटा मार दिया था। फिर हमने ये बुक करा दी थी भाई 2012 के अक्टूबर में। और उसके बाद डस्टर भी देखी थी हमने, और इसके और डस्टर के प्राइस में मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार का फ़र्क था बस। वो 20-30 हज़ार सस्ती थी। वो फिर भाई एक सेगमेंट छोटा हो जाता है गाड़ी का, और इतने फीचर्स ना थे उसमें, ना इतनी पावर थी उस गाड़ी में, और 2 सीट कम भी तो थी उसमें। फिर कितने की पड़ी थी उस टाइम भाई ये? उस टाइम पड़ी थी भाई ये 15.5 लाख ऑन रोड। 15.5 लाख की थी भाई ये 2013 में। टॉप वेरिएंट है जो भाई ने बताया, W11 ऑप्शनल, W8 अब तो आने लग गए 11 वगैरह जो भी है। लाइट वगैरह आपको ये DRL है ना भाई इसमें? DRL वगैरह आपको पूरा ऐसा मिल जाता था। इंटीरियर एक बार दिखाते हैं भाई इसका, पहले इंटीरियर कैसा है करता था। और बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती थी W8 की। ये कुछ ऐसा इंटीरियर है। आज मैं हालत दिखाता हूँ आपको इसकी कैसी है। मतलब ये कंपनी से आते थे भाई? सब कंपनी का है भाई, इसमें बाहर का कुछ नहीं छटवाया। ये देखो भाई थोड़ा बहुत ये तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपकी कार में टाइम के साथ हो जाती हैं ख़राब। जैसे ये आप देख रहे हैं जो अपना हैंडल है इस पर ये उतर गया भाई। ये बड़ा छोटा इंफोटेनमेंट क्या करते थे उस टाइम पे? उस टाइम के लिए तो भाई बहुत बड़ा था ये। अच्छा क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? कार में भाई नेविगेशन है सारा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो अब आने लग गया है। हाँ। तब के उस टाइम के हिसाब में तो भाई बहुत हाई फाई गाड़ी थी एक हिसाब से। और मतलब इंटीरियर भी आप देखोगे ना ऐसा ही आ रहा है, बस कलर वगैरह आप थोड़े चेंज कर दिए हैं। जैसे डायल्स ये देखो आप आज भी आपको ऐसे मिलते हैं। और मेन चीज़ ऑडोमीटर में आप देखेंगे तो भाई ये मैं टच कर पा रहा हूँ, इसमें ग्लास साइड में है भाई ये। अच्छा ये सीधी स्क्रीन सी है। तो ये भी चल रही है कि चालू है क्या? इसको हम टच कर सकते हैं भाई, इसको टच कर पा रहा हूँ मैं। 2 लाख ये 2205 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है। और छत तो बिल्कुल सही है भाई महिंद्रा की। बाकी पीछे की सीट्स की आप बात करेंगे तो ऐसी आपको मिलती हैं। तो जैसा आप सर्विसिंग का बता रहे थे भाई, मेन इश्यू जो है अभी तक, चाबी भी हिलने लगी है इसकी भाई। तो क्या इशू है भाई सर्विसिंग के साथ? इशू भाई ये है, महिंद्रा की दिक्कत नहीं, डीलरशिप का होता है। अब जैसे गुड़गांव में ही करवाई है हमने शुरू से, चोर बैठे हैं एक नंबर के। कैसे भाई? भाई पैसे इतने ले लेंगे। शुरू की मेरे ख्याल में एक आधी सर्विस इसकी हुई थी 2-3 हज़ार की। हमने इसकी बेशक 5 साल वाली वारंटी एक्सटेंड करवा रखी थी, पर इसकी कभी 12-13 हज़ार से नीचे कभी इसके सर्विस कॉस्ट आई नहीं हमने। तो कॉस्टिंग के साथ दिक्कत है? कॉस्टिंग के साथ दिक्कत है। और भाई सुनवाई थोड़ी कम करते हैं वो, अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। और गलती ये भी करी कि पापा इतना ध्यान देते नहीं सर्विस में। उनका ये है जाएंगे खड़ी कर देंगे,
वो बिल बनाएंगे दे देंगे। तो अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हो भाई इतनी बड़ी गाड़ी से कि कितना सर्विस बिल आना चाहिए? भाई अब टोयोटा से कंपैरिजन करें तो आल्टो के दाम पे तो उनकी फॉर्च्यूनर सर्विस होती है। इसका 10,000 के अंदर, 10,000 में भी 8-10,000 में होना चाहिए था इसका, पर 13,000 15,000 वही है, ज़्यादा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बार तो इसके 1.5 लाख रुपए भी लगाए थे। बाकी अब एक चीज़ बता भाई, 2 लाख चलाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। 8 साल के अंदर ही तो कैसे चलाई आपने इतनी ज़्यादा ये? भाई बहुत चली है, मतलब पापा का काम था, मतलब आने जाना लगा रहता था, रोज़ जयपुर का, रोज़ नीमराना का, और ट्रिप हमने सारी इसमें मारी है जितनी मारी है हमने। कभी श्रीनगर ले गए, हिमाचल तो साल में हमारा 2-3 बार आना जाना कंफर्म रहता है इसी गाड़ी से, तो भाई चल जाती है इतनी। तो एक चीज़ बताओ भाई मेन, जैसे 2 लाख में जो फर्स्ट 1,000 किलोमीटर के बाद और 2 लाख आपने चलाई है, कुछ डिफरेंस लगता है इंजन की परफॉर्मेंस में? इंजन की परफॉर्मेंस में कोई नहीं भाई, बीच में इसके इंजन की एक पाइपलाइन टाइप सी होती है, वो अभी हमने करवाई थी मेरे ख्याल में साल भर पहले। उसके बाद थोड़ी और इम्प्रूव हो गई है, बल्कि मतलब कितना नहीं है भाई, अगर आप मेंटेन करोगे गाड़ी, टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे, इतना फर्क नहीं है। तो आज भी नहीं जैसी चलती है? आज भी बिल्कुल भाई, आप खुद चला के देख लेना, A1 है, लगती नहीं 2 लाख चली हुई। इसका मैं आज मीटर 1.25 लाख बैक करवा के अगर मार्केट में भी बेचूं, कोई नहीं बोलेगा कि 2 लाख किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी। बाकी पीछे ग्रेव हैंडल भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये चलने लग गया है, और 7 सीटर है प्रॉपर भाई ये। तो स्पेस अगर आप देखो तो ये सीट बहुत नीची रहती है इसकी। ये कहाँ से एंट्री होती है भाई इसके अंदर? यही से सीट से कैसे करते हैं? ये इसको आगे करके नीचे से भाई इस तरीके से एंट्री होती है भाई। और इसकी सीट्स की बात करें तो ये इसमें तो बैठ सकते हैं एडल्ट्स भी अगर चाहें तो, इमरजेंसी में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो हेक्टर प्लस वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, जैसे सफारी हो गई, उन 7 सीटर्स में बहुत दिक्कत आती है। तो कंफर्टेबल है भाई इसकी ये सीट भी? ये सीट भाई 5.5 फुट तक के लोगों के लिए कंफर्टेबल है, उसके बाद दूर तक नहीं देती काम इतना। हाँ, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी के लिए परफेक्ट है, कोई वो दिक्कत नहीं है। पीछे की सीट कवर वगैरह भी काफी बढ़िया है। तो कुछ एक्सपीरियंस भाई अपना शेयर करना चाहो आप कार के साथ? मतलब यही पॉजिटिव जो XUV 500 की इतनी फैन फॉलोइंग है, खुश हो जाए? बिल्कुल है, और जायज फैन फॉलोइंग है इस गाड़ी की, क्योंकि इस गाड़ी की एक तो परफॉर्मेंस जितनी है ना, पावर के हिसाब से ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही है ये गाड़ी एक हिसाब से। अच्छा। और हाईवे पे चलने में भाई इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है। पापा ने मेरे ने इनोवा चलाई है, मैंने चलाई है। इनोवा मतलब कम लगती है एक हिसाब से, सीट इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, पर हाईवे में लॉन्ग ट्रिप में जैसे जाओ ना, माइलेज एक तो इसकी बहुत प्यारी है हाईवे पे, 18+ हाईवे पे देती है। अच्छा। फुल टंकी में आप जैसे नॉर्मल प्लेन्स में ले जाओगे तो ये 1000 किलोमीटर प्लस आपकी फुल टंकी में निकाल देगी आराम से। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद? इतना बावजूद भाई इसके। भाई जैसे हाईवे की आप बता रहे हो नीचे ड्राइव, बॉडी रोल तो बिल्कुल मिलता होगा नहीं? है भाई, बड़ी गाड़ी है, पर वही है स्कॉर्पियो हिसाब से, उसके हिसाब से स्कॉर्पियो वर्पियो के हिसाब से बहुत कम है इसका। अच्छा। स्टेबल गाड़ी है, स्टेबल है, मतलब फुल लोड होके चलती है ना, तब तो इतनी प्यार से चिपक के चलती है गाड़ी। और बाकी इतना बॉडी रोल नहीं है जितना कहते हैं लोग, पर ठीक है, थोड़ा है। और कोई बढ़िया बात भाई इसकी? मतलब बढ़िया तो भाई सारी बढ़िया है इस गाड़ी की, बल्कि अब नहीं XUV आने की वो हो रही महिंद्रा की, तो वही लेने का प्रोग्राम है हमारा। अब कोई और गाड़ी नहीं देखोगे क्या? मन ही नहीं है, हमने भाई फॉर्च्यूनर चला के देख ली। इस जैसे इस गाड़ी की स्मूथनेस है ना चलने में, नॉर्मली चलने में जितनी इस गाड़ी है, जितनी स्मूथ ये गाड़ी चलती है, नहीं चल पाती इतनी कोई। अच्छा। फॉर्च्यूनर आपकी इतनी आवाज करेगी, इनोवा सब बताते हैं कि लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। हाँ बिल्कुल। ओवर हाइप्ड लगती है वो हमें एक हिसाब से। हाँ, क्योंकि उस टाइम एक पापा के फ्रेंड ने इनोवा भी ली थी मेरे ख्याल में 2013 के टाइम, वो भी चला के देखी थी। वो बल्कि कैप्टन सीट में थी, उनकी सीट अच्छी है, उनकी बकायदा उनकी कंफर्ट अच्छा है सीट का, पर इतना लगता नहीं कि यार जितनी स्मूथ ये गाड़ी चलती है उतनी कोई नहीं चल पाती। और भाई अभी जैसे 2 लाख चला लिया आपने 8 साल में, बुराइयां क्या हैं XUV के साथ सर्विसिंग हटा के? सर्विसिंग के अलावा तो भाई क्या ही बुराई लगती है, तभी हम नई चीज लेने का सोच रहे हैं XUV का। बाकी सीट्स भाई इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लास्ट रो इतनी वो नहीं है, ये जो इनकी बीच की रो है ना, ये जैसे स्लाइडिंग होती है तो बहुत फायदा होता है लास्ट रो के लिए। स्लाइडिंग नहीं दी इनने, बीच की सीट भाई इतनी स्पेस मेरे ख्याल में किसी गाड़ी में देखी नहीं है। अच्छा, एक इसका नेगेटिव है भाई, जो वो है ना इसके पीछे, लास्ट सीट के पीछे जो स्पेस है, बूट स्पेस कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है वो। एक बाहर चल के दिखाता हूं। तो फिर भाई मतलब सामान कहाँ कैरी करते हो आप जब ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो? सीट हमें गिरानी पड़ती है एक। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भाई, यहाँ स्पेस नहीं है। एक बैग भी नहीं आ सकता इसमें नॉर्मल? इसमें वो आ सकता है, लैपटॉप है, एक लैपटॉप के साथ आपका। ये सीट हम नीचे गिरा दे फिर तो भाई दुनिया भर की जगह है, फिर तो बूट स्पेस काफी बन जाता है। है। और भाई जैसे सुनते हैं भाई इतने में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं कार की,
वो सब क्या क्या चेंज हो चुका आप तक गाड़ी में? अब तो भाई ऐसी सी आती है अभी जो आ रही थी। नहीं अच्छा। गाड़ी के अंदर जो मतलब गाड़ी के अंदर हाँ पार्ट्स भाई हो जाते हैं चेंज हमारे। एक तो अभी हुआ है इसका ब्रेक फ्लूइड जो था, ब्रेक पाइप होती है वो लीक हो गई थी अभी मेरे ख्याल में महीना भी नहीं हुआ इस चीज़ को, वो चेंज करवाया हमने। जिस दिन इस गाड़ी को 6 साल हुए थे पूरे, उसके अगले दिन इसका क्लच बैठ गया था। बैठ गया मतलब बाहर ही नहीं आया? बाहर ही नहीं आया, दबाया और बाहर ही नहीं आया। फिर उसकी पूरी लाइनिंग चेंज हुई थी क्लच की, क्लच प्लेट चेंज हुई थी, उसके लग गए थे भाई 50-60 हज़ार। उसके उसी टाइम मतलब 5 साल तो आपको ये गाड़ी कुछ कहेगी नहीं, आपको 1.5 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी आपको कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद धीरे धीरे भाई कमी आने लगती है। इसका कंप्रेसर बैठ गया था मेरे ख्याल में 160 के आसपास, और शॉकर भाई इसके हुए थे चेंज 1.5 लाख किलोमीटर पे। उससे पहले थोड़ा बहुत ही ट्यूनिंग हुई थी, ब्रेक पैड हुए थे उससे पहले चेंज। पहिए इसके पहली बार भाई 70,000 पे चेंज हुए थे, दूसरे 1.5 लाख पे। फिर अभी हमने करवाया थोड़ी देर, कितना 1 हफ्ता पहले हमने करवाया। 3 बार चेंज हो गया टायर? तीसरा टायर है। अच्छा, वो चीज़ नहीं करते होंगे ना आप कुछ ज़्यादा स्टंट वगैरह इसमें? ना भाई, हाँ आज तक। तो अभी भाई ने जस्ट लेटेस्ट चेंज करवाए। तो ये भाई वो एमोक 140 bhp निकालता है ये इंजन, जिसने पूरे 2 लाख किलोमीटर भाइयों को घुमाया है। तो भाई इंजन रिलेटेड कोई इशू हुआ आज तक? तो भाई कोई इशू नहीं है आज तक, वरना चलती नहीं इतनी गाड़ी। इंजन रिलेटेड एक भी इशू नहीं है। और बल्कि इतनी बड़ी गाड़ी होगा भाई, अगर मेंटेन करो आप, टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ, तो आपको ये 3-3.5 लाख किलोमीटर तक कुछ नहीं बोलेंगे आपको। तो अभी कितने साल और चलाने की आपकी पूरी प्लानिंग है? तो भाई प्लानिंग तो स्क्रैप में ही जाने का है। पापा बल्कि कह रहे थे कि साल भर 1.5 साल में फिर क्या ही वैल्यू रह रही है इस गाड़ी की भाई। आज की डेट में एक तो चल बहुत गई, तो इसकी मेरे ख्याल में 4-1 लाख वैल्यू बच रही है। अब 4 लाख में बेचने में भी शर्म आएगी, इतनी बड़ी गाड़ी 4 लाख में बेचा है। तो मेरे ख्याल में तो भाई 15 साल की आरसी 15 ही चला लेंगे। अभी सुनाता हूँ भाई मैं, 8 साल बाद ये इंजन कितनी नॉइस करता है 2 लाख करने के बाद। तो स्टार्ट कर दो भाई इसको। तो ये इंजन नॉइज मिलती है भाई। भाई क्या लगता है नॉइज के बारे में? कुछ भी नॉइज नहीं है 8 साल बाद। तो नहीं है 8 साल, बेशक 2 लाख भी गिन लो इसको, कोई नॉइज नहीं है आज भी उतनी है। और बल्कि ये गाड़ी जितनी स्मूथ है, जितनी शांति है इस गाड़ी में, उतनी मेरे को लगता है नहीं आज की डेट में, और उस टाइम के हिसाब से भी। और भाई कोई बजने की भी शिकायत होती है अंदर से? क्योंकि बहुत चल बजेगी, बजती है। महिंद्रा एक बार बजेगी। अंदर से और देखते हैं नॉइज कितनी है इसकी। हाँ इतनी कोई वाइब्रेशन नॉइज वगैरह कोई ज्यादा खास नहीं है। कोई नॉइज नहीं है। गाड़ी आप प्यार से चलाओगे, टाइम टू टाइम इसके पार्ट बदलवाओगे जब भी बोलेगी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। गाड़ी की मेन चीज होती है इंजन, उसका इंजन आपको ये 3 लाख किलोमीटर तक, 3.5 लाख किलोमीटर तक आपको बोलेगा नहीं कुछ, अगर आप आराम से चलाओगे। अब 3 साल बाद बोलने लग जाएगा भाई। भाई बोलने की बात है, अलग बात है, वो चलाने के ऊपर होता है। मेन चीज तो यही है। अब टोयोटा इसलिए क्यों है इतनी, उसके 4 लाख। मेरा एक दोस्त है, उसके पास फॉर्च्यूनर है शुरू की 2009 मॉडल, उसने चला दी होगी भाई 5.5-1 लाख किलोमीटर चला दी उसने वो गाड़ी। और भाई टोयोटा इसलिए मशहूर है क्योंकि एक तो उनके स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। वो इसके एक हिसाब से हैं, पर महंगे हैं, इसके बहुत ज्यादा महंगे हैं। महिंद्रा के महंगे, अपनी इंडियन कंपनी होने के बाद। बेशक है इंडियन कंपनी, वो पैसे इतने लगा देते हो, आपको लेबर इतना लगा देंगे महिंद्रा के डीलरशिप वाले कि आप बोलने के लायक कुछ बचोगे नहीं। कितने इंटरवल पे सर्विस होती है इसकी? इसकी भाई 10,000 में ही होती है, पर हम 12 पूरा के मतलब करवा देते हैं, 10-12 में करवा देते हैं। और एसी कैसा है कार का? एसी भाई एसी फिट है इसका, जबकि लास्ट रो में बैठोगे ना उससे बेहतरीन एसी है नहीं इस गाड़ी में किसी का, क्योंकि उसमें अलग से मीटर दिया हुआ है, 1 की स्पीड 2 की स्पीड लास्ट रो में अलग से दिए। तो सबसे कूल और सबसे तेज एसी उसी का है। बीच वाली रो के जो वेंट है वो किसी काम के नहीं है भाई। अच्छा जी। बीच वाली इधर है, साइड में होते हैं, तो साइड में पिलर में, वो भाई कोई हवा देते नहीं, वो एक हिसाब की। पर ये एसी ठीक है, मतलब अच्छा खासा काम कर देता है। भाई आपके पैसेंजर तो थर्ड रो में भागते होंगे। थर्ड रो भाई स्पेस की बात है, वैसे इतने पैसेंजर आते नहीं। तो मेन जो आपने बताया बस यही चेंज हुई है अब तक 2 लाख चलने के बाद भी कार में। तो सेटिस्फाइड भाई? बिल्कुल सेटिस्फाइड है भाई। बस सर्विस बेकार है महिंद्रा वालों की, और डीलरशिप के ऊपर होते हैं। महिंद्रा को भी दोष दे नहीं सकते हम। कॉस्ट की बात कर रहे हो आप? कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है, सुनवाई थोड़ी कमी करते हैं, वो अपने हिसाब से कर देते हैं, वो चीज ठीक करके देते हैं, पर महंगी करके देते हैं, ये चीज है उसमें। नेक्स्ट कार भी एक्सयूवी ही रहेगी? नेक्स्ट भाई पूरी कोशिश है, बल्कि इंतजार ही है उसी चीज का। जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो इसको ही लेना है, उसी को लेना है, क्योंकि भाई ड्राइव ये चलाने के बाद आप कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे दूसरी। तो धन्यवाद सोम भाई पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने साथ। तो ये था भाई XUV 500 का पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। 2 लाख चला ली भाई ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद भी ओनर पूरा संतुष्ट है कार के साथ।
जो कि महिंद्रा के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।